क्लास 12th वेक्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तीनों वेक्टर्स के सम का मॉडुलस निकालना है, लेकिन दिया कि आपको लेट a b c बी थ्री वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 3 while magnitude of vector b is 4 while for magnitude of vector c it is 5 and each one of them। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो यहां दिया है मॉड a इज इक्वल टू 3, मॉड b इज इक्वल टू 4 एंड मॉड c इज इक्वल टू 5। अगली लाइन ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, मतलब कि ईच वन मतलब ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स। मतलब क्या हुआ, जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर टू। तो जिस तरह से ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, ऐसे ही बी परपेंडिकुलर होगा ए और सी के, और ऐसे ही सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के। ये चीज दी हुई है। और निकालना क्या आपको, निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मतलब ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। साथ साथ एक चीज और देखो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक मान लो आपका वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो ऐसे ही यहां पर देखो, अगर ए वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से आएगा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहां पर देखो, जो बी है वो परपेंडिकुलर है ए प्लस सी के, तो हमारे पास आएगा बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से सी डॉट ए प्लस बी भी 0 के इक्वल आ जाएगा। आगे चलते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था क्या, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के इक्वल। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए को ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए मॉड स्क्वायर। ऐसे ही ए को बी से करेंगे तो ए डॉट बी आएगा, ए को सी से करेंगे तो आएगा ए डॉट सी। ऐसे ही बी को ए से करेंगे तो बी डॉट ए, फिर बी को बी से करेंगे तो मॉड बी स्क्वायर, और फिर बी को सी से करेंगे तो बी डॉट सी। ऐसे ही सी वेक्टर को भी हर एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहला आएगा सी डॉट ए, फिर आएगा सी डॉट बी, और फिर आएगा मॉड सी का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3 के इक्वल, तो सिंपली यहाँ पर 3 पुट कर दो। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, तो लिखेंगे 2 टाइम्स ए डॉट बी। आगे चलते हैं, ए डॉट सी और सी डॉट ए, तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ए डॉट सी। इसके बाद बी डॉट, तो हो गया ना, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16। आगे चलते हैं,
बी डॉट सी और सी डॉट बी, इनको भी कर लेते हैं एडअप, तो हो जाएगा ट्वाइस बी डॉट सी प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25। ठीक है, इतना आपको ठीक से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगला स्टेप होगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 आ गया 50 प्लस, यहां पर देखो इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए सी क्या आएगा, बी डॉट सी, बी डॉट सी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 2 टाइम्स ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, इस वैल्यू को निकालना है ना। हमने पहले लिखा था कि ईच वन ऑफ देम, हर एक वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर 2, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 के इक्वल आ गया। ऐसे ही जो वेक्टर बी था उसका डॉट प्रोडक्ट किससे, ए और सी से, वो भी 0 के इक्वल होगा। तो यहां से आएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। और लास्ट वन जो सी वेक्टर था वो था ए और बी का के परपेंडिकुलर, तो यहां से क्या आएगा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी 0 के इक्वल। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए डॉट बी और ए बी डॉट ए, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। मतलब पूरे के पूरे टर्म 0 के इक्वल हो गई। हमारे पास बचा क्या, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। यहां तक आपको ठीक से आ गया होगा। अब सिर्फ करना है हमें अंडर रूट और हमारा आंसर आ जाएगा। हेंस मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा रूट ऑफ 50, एंड रूट ऑफ 50 क्या होता है, ये होता है 5√2। तो हमारा आंसर आया 5√2, दैट्स द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।